अल्लू अर्जुन, जिन्हें स्टाइलिश स्टार और आइकन स्टार के नाम से जाना जाता है, भारतीय सिनेमा, विशेष रूप से तेलुगु फिल्म उद्योग, टॉलीवुड के एक प्रमुख अभिनेता हैं। उनका जन्म 8 अप्रैल 1982 को चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में हुआ था। कुछ स्रोतों में उनके जन्म का वर्ष 1982 बताया गया है, लेकिन अल्लू अर्जुन ने एक साक्षात्कार में स्वयं पुष्टि की थी कि वह 1982 में पैदा हुए थे। वह एक तेलुगु परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिसका मूल स्थान आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले का पालकोल्लू है। उनके पिता अल्लू अरविंद एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं, जो गीता आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं, और उनकी माता निर्मला एक गृहिणी हैं। अल्लू अर्जुन के दादा अल्लू रामलिंगैया तेलुगु सिनेमा के एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे, जिन्होंने 1000 से अधिक फिल्मों में काम किया और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके परिवार का फिल्म उद्योग से गहरा नाता है, जिसमें उनके चाचा मेगास्टार चिरंजीवी और चचेरे भाई रामचरण जैसे बड़े सितारे शामिल हैं। अल्लू अर्जुन की प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई के सेंट पैट्रिक स्कूल में हुई। बचपन से ही उनकी रुचि मार्शल आर्ट्स और जिम्नास्टिक में थी, जिसने बाद में उनकी फिल्मों में नृत्य और स्टंट दृश्यों में उनकी कुशलता को बढ़ाया। उन्होंने हैदराबाद के एमएसआर कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई में उनकी रुचि सीमित थी, क्योंकि उनका झुकाव बचपन से ही अभिनय और फिल्मों की ओर था। वह कहते हैं कि यदि वह अभिनेता नहीं होते, तो शायद वह एनिमेशन के क्षेत्र में काम करते, क्योंकि उन्हें एनिमेशन में गहरी रुचि थी और उन्होंने हैदराबाद में इस क्षेत्र में इंटर्नशिप भी की थी। अल्लू अर्जुन का अभिनय करियर मात्र 2.5 साल की उम्र में शुरू हो गया था, जब उन्होंने 1985 में अपने चाचा चिरंजीवी की फिल्म विजेता में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया। 2001 में उन्होंने फिल्म डैडी में एक नर्तक की भूमिका निभाई। हालांकि उनकी असली शुरुआत 2003 में आई, जब उन्होंने के राघवेंद्र राव द्वारा निर्देशित फिल्म गंगोत्री में मुख्य अभिनेता के रूप में डेब्यू किया। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही, लेकिन इसने उन्हें तेलुगु सिनेमा में एक उभरते सितारे के रूप में स्थापित किया। उनकी दूसरी फिल्म आर्यारी 2004 एक ब्लॉकबस्टर थी, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म ने 4 करोड़ के बजट में 35 करोड़ की कमाई की और 400 दिनों तक सिनेमाघरों में चली। इस फिल्म के लिए उन्हें नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड मिला। इसके बाद बनी 2005 और देशमुदुरु 2007 जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। अल्लू अर्जुन का संघर्ष उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद कम नहीं था। हालांकि उनके परिवार का फिल्म उद्योग में दबदबा था, फिर भी उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उनकी पहली फिल्म गंगोत्री में उन्हें एक ग्रामीण लड़के की भूमिका निभानी थी, जो उनके शहरी पृष्ठभूमि के लिए चुनौतीपूर्ण थी। उन्होंने इस किरदार को जीवंत करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपनी अभिनय क्षमता को साबित किया। इसके अलावा 2009 से 2011 तक उनकी कई फिल्में, जैसे आर्यादो, वेदम, वरुडू और बद्रीनाथ बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं, जिससे उनके करियर पर सवाल उठे। इन असफलताओं ने उन्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने नृत्य, स्टंट और अभिनय कौशल को और निखारा। 2014 में रेस गुर्रम के साथ उन्होंने शानदार वापसी की, जिसने 100 करोड़ से अधिक की कमाई की और उन्हें तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। उनकी सबसे बड़ी सफलता 2021 में आई फिल्म पुष्पा द राइज थी, जिसमें उन्होंने पुष्पा राज की भूमिका निभाई। यह फिल्म 350 करोड़ से अधिक की कमाई के साथ 2021 की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बनी। इस फिल्म में उनके अभिनय ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर दिलाया, जो तेलुगु सिनेमा के लिए पहली बार था। इसके सीक्वल पुष्पा 2 दी रूल 2024 ने भारतीय सिनेमा में नया रिकॉर्ड बनाया और इसे अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म माना जाता है। हालांकि इस फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद के संध्या सिनेमा हॉल में हुई भगदड़ के कारण एक महिला की मृत्यु और उसके बेटे के गंभीर रूप से घायल होने के बाद अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। उसी दिन तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। अल्लू अर्जुन की नेटवर्थ 2024 तक लगभग 460 करोड़ रुपए आंकी गई है। उनकी आय का मुख्य स्रोत फिल्में, ब्रांड एंडोर्समेंट और उद्यमिता हैं। वह प्रति फिल्म 100 से 300 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, जिसमें पुष्पा 2 के लिए उनकी फीस 300 करोड़ थी, जो तेलुगु सिनेमा में सबसे अधिक है। वह कोका कोला, रेड बस फ्रूटी, हीरो मोटोकॉर्प, कोलगेट, सैटअप एंड जॉय लुक्कास जैसे ब्रांड्स के लिए 6 से 7 करोड़ रुपए प्रति एंडोर्समेंट लेते हैं। उनकी वार्षिक आय लगभग 90 करोड़ रुपए दैत्य है। वह गीता आर्ट्स और अल्लू स्टूडियोज के सह मालिक हैं और हैदराबाद में बफेलो वाइल्ड विंग्स और हाई लाइफ ब्रूइंग कंपनी जैसे व्यवसायों में निवेशक हैं। उनके पास हैदराबाद में एक 100 करोड़ रुपए का एक शानदार बंगला, 7 करोड़ की वैनिटी वैन फॉल्कन और रेंज रोवर BMW X6 जैसे लग्जरी कारों का संग्रह है।
वह एक निजी जेट के भी मालिक हैं। अल्लू अर्जुन ने 24 मार्च 2011 को स्नेहा रेड्डी से शादी की, जो एक व्यवसायी परिवार से हैं। दोनों की मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई थी और यह प्रेम विवाह था। उनके दो बच्चे हैं, बेटा अल्लू अय्यान, जन्म 2014, और बेटी अल्लू अरहा, जन्म 2016। वह एक परोपकारी व्यक्ति हैं, जो हर साल अपने जन्मदिन पर रक्तदान करते हैं और मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की मदद करते हैं। उन्होंने 2015 में चेन्नई बाढ़, 2013 में उत्तराखंड आपदा और 2020 में कोविड-19 राहत के लिए दान दिया। वह तंबाकू विरोधी अभियान के समर्थक हैं और 2021 में श्री चैतन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बने। अल्लू अर्जुन की लोकप्रियता केवल तेलुगु सिनेमा तक सीमित नहीं है। उनकी फिल्में मलयालम में डब की जाती हैं, जिसके कारण केरल में उन्हें मल्लू अर्जुन कहा जाता है। वह फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल रहे हैं और 2022 में गूगल पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले एशियाई व्यक्तियों में 19वें स्थान पर थे। वह व्यक्तित्व विकास की किताबें पढ़ने, चारकोल स्केचिंग करने और फोटोग्राफी का आनंद लेते हैं। उनकी प्रेरणा अमिताभ बच्चन है और वह अपने चाचा चिरंजीवी की फिल्म इंदिरा इंदिरा 15 बार देख चुके हैं। अल्लू अर्जुन का करियर उनकी मेहनत, प्रतिभा और समर्पण का परिणाम है। पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उन्हें एक मंच दिया, लेकिन उनकी नृत्य, अभिनय और स्टंट की क्षमता ने उन्हें एक पैन इंडिया सुपरस्टार बनाया। उनकी नवीनतम परियोजनाओं में निर्देशक अथली के साथ एक आगामी फिल्म शामिल है और वह भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए उत्साहित हैं।